Assalamu alaikum. Now, today my topic is Constituency of India formation. Constituency of India formation. Most important topic in our JKSSB syllabus. इसके लिए हमें ये बहुत ही important है. Now we can talk about East Indian Company. What is East Indian Company? East Indian Company क्या है? ये कब आई? 1600 AD में ईस्ट इंडियन कंपनी हमारी हिंदुस्तान में छाई गई. 1600 AD में ये ईस्ट इंडियन कंपनी एज़ यहाँ पे हिंदुस्तान में एज़ अ ट्रेड के लिए आई. किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए आई. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका ट्रेड इतना फैलने लगा, पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत जमाने लगी. लेकिन बीच में कुछ हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD रिगार्डिंग एज अ ट्रेड सिस्टम. जो ट्रेड सिस्टम के लिए ये सवाल बनता है. ट्रेड सिस्टम के लिए 1600 AD में ईस्ट इंडियन कंपनी आई रिगार्डिंग एज अ ट्रेड सिस्टम. याद रखना, ट्रेड के लिए आई हिंदुस्तान में. फिर क्या हुआ? 1765 ये डेट याद रखना. 1765 इज़ ये डेट. 1765 में इनका दीवानिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स. इनका इतना पावर मिल गया, ये लोग अब रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करने लगे. टैक्स को यहाँ पे कलेक्ट करने लगे. कहाँ पे? दीवानिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. तो इतना पावर इन कंपनी को, पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट. ओके, यू नो दैट. फिर क्या हुआ? फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये इन लोगों का बिज़नेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई, ब्रिटिश हुकूमत को ये लगा कि शायद जो ईस्ट इंडियन कंपनी है ये गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा जमाने लगेंगे. लेकिन तो इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश फास्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिश 1773 इम्प्लीमेंट कंपनी रूल. इन्होंने कंपनी रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. एंड फिर 1858 में क्या हुआ? 1858 में इन्होंने क्राउन रूल को इस्तेमाल किया. यानी कि जो ये कंपनी रूल लगा यहाँ पे, क्या ब्रिटिश लोगों ने किन पे? ईस्ट इंडियन कंपनी पे 1858 में. फिर इन्होंने, मतलब था कि एंड ऑफ कंपनी, उस चीज़ को नाम पड़ा फिर क्राउन रूल. ये क्वेश्चन बनता है, क्राउन रूल कब आया? ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये क्राउन रूल ये आया हमारे हिंदुस्तान में. ईस्ट इंडियन कंपनी में ये क्राउन रूल को इस्तेमाल किया 1858 में. याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है. फिर जब ईस्ट इंडियन कंपनी को ख़त्म किया गया, इनका खात्मा हुआ, फिर क्या हुआ? मेकिंग कॉन्स्टिट्यूंसी 9 दिसंबर 1946 कम्प्लीटली मेकिंग कहा जाता है. बट आफ्टर यहाँ पे हमें ये जानना है 26 नवंबर 1915 में अडाप्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी 1950. 26 नवंबर ये यहाँ पे अडाप्ट हुई. याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है. अडाप्ट हुई कब हुई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी अडाप्ट 1915. 26 नवंबर 1915 में अडाप्ट हुई. फिर 15 अगस्त 1947 यू नो दैट इंडिपेंडेंस डे इन अवर इंडिया. एंड ब्रिटिश लोगों ने कहा कि इनको डोमिनाइन देंगे. डोमिनाइन मीन्स इंटरनली इंडिपेंडेंस. बट उस वक्त सवरिजन था, एक नारा चला था कि फुली इंडिपेंडेंस. हिंदुस्तान को पता था, इंडिया को पता था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस. इसलिए इन्होंने इंटरनली चीज़ को मना किया. ये लोग चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस. यहाँ पे इन्होंने इंटरनल इंडिपेंडेंस को मना किया. इस चीज़ के खिलाफ हो गए पूरे हिंदुस्तान के लोग, इंडियन के लोग, और कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. नारा बहुत ज़ोर से चला, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए.
तो फिर आखिरकार इनका फुल इंडिपेंडेंस मिल गया। तो यहाँ पे चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन बट कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखो। 1600 AD बहुत अच्छा पॉइंट है। और दीवानिया बंगाल बिहार उड़ीसा कब इनका कलेक्टिव रेवेन्यू पावर मिल गया, याद रखना। इनका कलेक्टिव रेवेन्यू पावर मिल गया 1765 में। और फिर इम्प्लीमेंट कब हुआ, ध्यान रखना। 1773 में कंपनी रूल को अप्लाई किया गया 1773 में। और फिर 1858 में क्राउन रूल हुआ। मतलब क्या था क्राउन रूल का, एंड ऑफ द कंपनी। और फिर याद रखना 26 नवंबर 1915 में अडॉप्ट हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइनली इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये है कि ये चीज़ क्यों मैंने लाई, ये पॉइंट्स मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स निकाले, क्योंकि पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि ईस्ट इंडियन कंपनी क्या थी, कब आई, क्यों आई, किस लिए आई, क्या इन्होंने किया यहाँ पे। फिर क्राउन रूल भी यहाँ पे याद रहा 1773, 1858 में क्राउन रूल फिर हुआ। तो अडॉप्ट कब होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, 26 नवंबर 1915। तो याद रखना। फिर इंडिपेंडेंस डे, सॉवरेजन क्या था उस वक्त, फुल्ली इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, इंटरनली इंडिपेंडेंस मीन्स आप लोगों को पता है जैसा ऑटोनॉमस होता है उसी तरह ये भी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, फुल मेकिंग कि कब बना, पहली मीटिंग कब हुई, उस मीटिंग में कौन कौन था, फिर मीटिंग में क्या मिला, फिर ड्राफ्ट में क्या मिला, फिर रिटन में क्या आया, फिर इंडिया ने क्या किया। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। वो भी आएगा नेक्स्ट टॉपिक में विद इन 1 डे इंशाल्लाह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स।